यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा। क्या? भारत का जलवा, इंडियन प्लेयरों का जलवा, जलवा ही जलवा, जलवा जलवा। क्या जलवा है भाइयों। आईसीसी की टॉप 10 रैंकिंग में जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक भारतीय प्लेयर आपको नजर आएंगे। हाँ, बुमराह द नंबर 1 टेस्ट बॉलर, रविचंद्रन अश्विन द नंबर 2 टेस्ट बॉलर, रविंदर जडेजा इन नंबर 6 टेस्ट बॉलर, रविंदर जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर, रविंदर जडेजा टेस्ट के नंबर 1 ऑलराउंडर है। रविचंद्रन अश्विन नंबर 2 ऑलराउंडर टेस्ट में। 6 नंबर पर ऑलराउंडर की सूची में आते हैं अक्षर पटेल, और उसको भारत में खेलने का मौका नहीं मिलता है। सोचिए भारत है कहां। टॉप 10 रैंकिंग के बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को और ऑलराउंडरों को भारत के अंतिम 11 में जगह नहीं मिल रही है साहब। सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। टीम इंडिया विश्वास करके तो देखो, दोहरा शतक मारा भाई मुंबई के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ ईरानी कप में, दोहरा शतक जड़ दिया है सरफराज खान। बहुत दिनों के बाद सरफराज खान को इंग्लैंड दौरे पर डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से फिर भी उनको साइड कर दिया गया था, और अभी ईरानी कप खेल रहे हैं और फिर दोहरा शतक जड़ दी। क्या भारत का क्रिकेट आगे बढ़ा है? सोच करके देखिए, बीते 10 साल में तो भारत रोर कर रहा है क्रिकेट की दुनिया में, राज कर रहा है। दरअसल पिछले सप्ताह जो आईसीसी की रैंकिंग आई थी उसमें टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज हमारे रविचंद्रन अश्विन साहब थे। आज जो रैंकिंग आई है आईसीसी का, उसमें अश्विन 2 पर हो गए हैं और बुमराह 1 पर हो गए हैं। और बुमराह वो भी जब 1 पर हुए हैं, तब 1 पर हुए हैं जब भारत में टेस्ट मैच हो रहा है। भारत में स्पिन गेंदबाज को फ्रेंडली पिच जनरली होता है, और स्पिनर को आप रिप्लेस करके एज ए फास्टर गेंदबाज नंबर 1 बन जाना एक गॉड की निशानी है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जसप्रीत बुमराह साहब। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने पहले मैच में 5 विकेट और दूसरे मैच में 6 विकेट, मतलब 11 विकेट 2 मैचों में उन्होंने निकाला है, तेज गेंदबाज होकर के। और वो जो मुश्फिकुर रहीम को जो अंतिम गेंद पर लंच के लास्ट बॉल पर जो बोल्ड मारे थे, क्या गजब का एक्सपीरियंस है, क्या ये स्किल है भाई साहब। जब बुमराह 2022 में चोटिल हो गए थे तो 50 तरीके के लोग बात किए थे कि अब वो धार नहीं रहेगा बुमराह में। शोएब अख्तर, माइकल वॉन कि उनका एक्शन थोड़ा सा अजीब है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा अब स्पीड फेंकने में। भाई साहब उन्होंने दिखाया कि मेरे में क्या स्किल है, और नंबर 1 बन करके दिखाया टेस्ट में, वो भी इंडिया में जब मैच हो रहा है तब। एक किसी मिरेकल से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज होगा, इंग्लैंड के गेंदबाज होगा, ये सब अगर नंबर 1 टेस्ट बॉलर बनेंगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि वहां स्विंग मिलता है, बाउंस मिलता है, विकेट आसानी से मिलती है। भारत में फास्टर को विकेट आसानी से नहीं मिलते हैं साहब, और वहां पे नंबर 1 बुमराह अपने आप को साबित किए हैं। और रविचंद्रन अश्विन जो स्पिन के जादूगर हैं, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, रविचंद्रन अश्विन, ये सब भारत में टॉप स्पिनर कहे जाते हैं, और इनको पछाड़ा है जसप्रीत बुमराह एज ए तेज गेंदबाज। और दोनों मेरा भारत का है, इसकी मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे गेंदबाज अब पैदा हो रहे हैं कि नंबर 1 गेंदबाज स्पिनर को हटा करके फास्टर बन रहे हैं। भारत का अगर आप नंबर 1 गेंदबाज बुमराह के साथ साथ और गेंदबाजी की बात कीजिएगा, मोहम्मद शमी अभी रिहाइव कर रहे हैं, अभी वो टीम में नहीं है। हालांकि उनके बारे में फेक न्यूज चला था कि मोहम्मद शमी अब 8 हफ्तों के लिए फिर से बाहर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कौन बोला भाई, बीसीसीआई के कोई सेक्रेटरी बोले आपको कि हम बाहर हो गए हैं? ऐसा फेक न्यूज है। हम न्यूजीलैंड के सीरीज पर हो सकता है कि हम वापसी कर जाए टेस्ट सीरीज में। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, ये सब भारत के धरोहर गेंदबाज मिले हैं जो कहीं भी किसी भी विकेट पर आपको विकेट लेकर के देंगे। और जसप्रीत बुमराह जब से चोट से वापस आए हैं, उसी आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए सारे गेंदबाज का इकोनॉमी 10 से 11 का रहता था, वहां बुमराह का इकोनॉमी 6 का रहता था। 50 ओवर वाली वर्ल्ड कप में देख लीजिए आप 2023 के, सारे गेंदबाज पिटाते थे, लेकिन बुमराह जब आता था तो रन का नामो निशान नहीं, और विकेट तो जाना ही है। उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप देख लीजिए, युवराज सिंह के बाद हमको जहां तक याद आता है कि अगर हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं तो उसमें बुमराह मैन ऑफ द सीरीज हुए हैं। इससे बड़ी खुशखबरी और बुमराह के लिए क्या हो सकता है। और फिर जब टेस्ट क्रिकेट में आया तो बांग्लादेश के खिलाफ
नंबर 1 बन गए। भाई अलग स्किल है उसमें। बल्लेबाजी पहले होती थी भारत की 1 2 3 4 अपने में टक्कर चलता था, अब गेंदबाज टक्कर ले रहे हैं। T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, सभी फॉर्मेट में रोर कर रही है टीम इंडिया के खिलाड़ी। और टीम इंडिया टेस्ट में नंबर 1 है, T20 में नंबर 1 है, वनडे में नंबर 1 है। भारत के ऋतुराज गायकवाड़ साहब को T20 में जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जबकि वो 9 नंबर पर है, टॉप 10 में है भारत के रैंकिंग, आईसीसी की रैंकिंग में T20 में, और उनको जगह नहीं है T20 में। और उनके लिए जब मुहिम चलाया गया जस्टिस फॉर ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके लिए बीसीसीआई का अब एक पैतरा सामने आया है कि हम ऋतुराज गायकवाड़ को ऑस्ट्रेलिया ले जाने वाले हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए तीसरा ओपनर बना करके। पहला ओपनर रोहित शर्मा और दूसरा ओपनर यशस्वी जायसवाल, और तीसरे ओपनर के तौर पर हम ऋतुराज गायकवाड़ को ले जाने वाले हैं। सूर्या कुमार यादव 2 नंबर पर है T20 में। वनडे में बल्लेबाजी में रोहित शर्मा 2 नंबर, शुभमन गिल 3 नंबर, विराट कोहली 4 नंबर। T20 में टॉप 10 में 3 बल्लेबाज है भारत के, यशस्वी जायसवाल, सूर्या कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़। बल्लेबाजी में 3 नंबर पर आ गए हैं अब टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल। 6 नंबर पर आ गए हैं विराट कोहली। विराट कोहली को ज्यादा दिन आप टॉप 10 से बाहर नहीं रख सकते हैं, फिर से आ गए हैं 6 नंबर पर। और 9 नंबर पर ऋषभ पंत है। हाँ, रोहित शर्मा का रैंकिंग नीचे गया है, क्योंकि वो इंटेंट्स के साथ, अलग इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। वो रन बनाने को नहीं देख रहे हैं, वो सामने वाली टीम को मैच से बाहर करने को देखते हैं। तो भारत का जलवा बरकरार है आईसीसी रैंकिंग में, चाहे वो टीम हो चाहे बरकरार है। खिलाड़ी टॉप 10 टॉप 5 में भारत के ही भरे पड़े हैं, और ऐसे ऐसे प्लेयर है जो टॉप 10 में है और भारत के लिए उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो जलवा बरकरार है, देखना है आगे भारतीय टीम और किस किस टीम को रोर करती है। अभी भारत का मुकाबला किसी भी टीम से नहीं है। पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड एक साथ मिलकर भी अगर भारत के खिलाफ खेलेगी तो भारत उस पर भारी पड़ने वाली है, इसमें कहीं से कोई शक शुबा नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।